वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। और बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क कर रहा हूँ, उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन मेगा अपडेट से चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस मार्केट में रहना है तो न्यूज़ का अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जो न्यूज़ दोस्तों आने वाले कल में जिसके EPS बढ़ा सकती हैं, जिनके फ्यूचर में आने वाले कल में अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो जी हाँ दोस्तों उन सब न्यूज़ का अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों आज अगर आप देखें डिक्सन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके पहले गैस मैंने को साफ साफ खुले शब्दों में बताया था, डिक्सन इकलौती ऐसी कंपनी है जिसको PLI स्कीम से 5 बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। बट अभी के टाइम की बात की जाए तो बहुत ऐसी कंपनी, चाहे वो विदेशी कंपनी हो देशी कंपनी हो, वो डिक्सन के संग जेवी कर रही है। जेवी की बात की जाए तो जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे इक्विटी शेयर की बात की जाए तो उसमें हमें बाइफर्केशन देखने को मिलता है। तो जी हाँ सो बोर्ड की बात की जाए, आपने इनके बहुत सारे हेडफोन भी सुने होंगे, यूज़ भी करते होंगे, तो उनके संग हमें एक फ्लैगशिप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप देखें तो डिक्सन की बात की जाए तो एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है किसको लेके, डिज़ाइन को लेके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशन इन इंडिया। तो जी हाँ दोस्तों अपने आप में ही बोर्ड की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी ब्रांड वाली कंपनी हमें निकल के आती है, और वायरलेस ऑडियो सॉल्यूशन की बात की जाए तो मुझे बहुत ही टॉप क्लास कंपनी निकल के आ जाती है। इस डिक्सन की बात की जाए तो इसके पहले ही मैंने आपको बहुत सारे आर्टिकल्स कवर किए थे, बताया था, चाहे वो लैपटॉप की बात की जाए, 5G स्मार्टफोन की बात की जाए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए, सब में हमें डिक्सन बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अभी टाइम बात की जाए तो इस JV से इनको बेनिफिट क्या होगा, 50% जो इक्विटी शेयरिंग है इसका हमें आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो जितने भी वायरलेस ऑडियो सोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें डिक्सन डिज़ाइन भी करेंगे, मैन्युफैक्चर भी करेंगे, और ये बोर्ड के संग बहुत ही पुरानी अरसे से जुड़े हुए हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों ये डिक्सन के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आपके पास डिक्सन हो या फिर ना हो, लेकिन डिक्सन को मैं बोलूँगा कि स्पेशली इसको आप ट्रैक करें, बिकॉज मेक इन इंडिया से डिक्सन को आने वाले कल में बहुत तेज़ी मिल सकती है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट एग्रेसिव है और चाइना को काउंटर देना है, डिक्सन के बिना इन सब का लाइक काउंटर अधूरा रहेगा, और डिक्सन आने वाले कल में और भी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली कंपनी बन सकती है। मार्केट में ऑल्दो आज के दिन गिरावट हमें देखने को मिले थे, तो डिक्सन में भी आज के दिन हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है, और आज हमें डिक्सन में 5 to 9 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो सब घबराइए मत, लॉन्ग टर्म में आप डिक्सन जैसे जेम स्टॉक को आराम से लॉन्ग टर्म के लिए SIP कर सकते हैं। स्प्लिट के पहले गैस ही हमें 20,000 का स्टॉक देखने को मिलता था, और उसके बाद हमें 3600 के आसपास आता हुआ देखने को मिला। मैंने साफ साफ उस समय बताया था कि इसको एड ऑन डिप्स करें, मैं अभी बोल रहा हूँ इसको बाई ऑन डिप्स करते चले, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसने पैसे बनाए भी हैं, और आने वाले कल में भी जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है और जितने इनके EV मतलब JV हो रहे हैं कंपनी के साथ, आने वाले कल में गैस इनके अंदर काफ़ी ट्रिमेंडस समय ग्रोथ निकल के आ सकती है। लोग इधर पूछेंगे कि सर वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, बट दोस्तों वैल्यूएशन उनके ही ज़्यादा होते हैं जो बिजनेस मोड क्रिएट करती है। मोनोपोली बिजनेस है, इनके टक्कर कोई बिजनेस नहीं है। 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और आप खुद देखिए इसमें करेक्शन बहुत ही लिस्ट होता है, और जब होता है तो पैनिक में मत आइएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड एंड कंटिन्यू करें। चाहे तो इसमें फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से 1,000 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, तो शानदार कंपनी है, मोनोपोली कंपनी हो, लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। मुझे अच्छे से याद है एक कमेंट मैंने इसके पहले ऑब्जर्व करा था कि सर बजाज फाइनेंस के पीछे क्यों पड़े हो। तो गैस आज के दिन जो बजाज फाइनेंस ने Q3 के नंबर्स दिखाए हैं, आज आपको समझ में आ गया कि मैं कोई भी स्टॉक को लेके अगर बार बार वीडियो बनाता हूं तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो गैस सबका जो एस्टिमेट था वो ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है। 74% इनके प्रॉफिट ईयरली जंप होने की उम्मीद थी, और गैस 85% के आसपास ईयरली प्रॉफिट में जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने बजाज फाइनेंस को 6500 के आसपास कितने बार वीडियो बनाया था या फिर नहीं बनाया था। ऑल्दो अगर आप देखें तो उस बॉटम से रिकवरी देखने को मिल चुकी है। बहुत लोगों ने पूछा भी कि सर नंबर्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं, लेकिन यस ये मार्केट आवर्स के बाद आए हैं, और मार्केट आवर्स में तो मार्केट गिर रहा था, तो इसी की वजह से हमें आज के दिन 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। नंबर्स हमारे हाथ में नहीं होता है, कंपनी के हाथ में होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करते हैं। तो जो कंपनी को देना था कंपनी ने दे दिया है, कंपनी को अपने अच्छे नंबर पेश करना था, कंपनी ने आउटस्टैंडिंग में लिख के बोलना चाहता हूँ आउटस्टैंडिंग नंबर पेश किए। और मैं एक ही बात बोलूँगा कि गिरता है तो पैनिक बिल्कुल ना करें, उल्टा इसको उठाएं, बिकॉज इनके पास NPA फ्रंट में भी बहुत ही अच्छे सुधार देखने को मिल रहे हैं। ईयरली बेसिस पे NPA बहुत ही कम हो चुके हैं, और प्रोविजनिंग भी कंपनी ने बहुत ही इस बार कम कर दी है। हमारे पास गाइस डिक्सन भी है, बजाज फाइनेंस भी है, तो लॉन्ग टर्म में इन सब का कंपाउंडिंग जो मशीन है उसका फ़ायदा उठाएं। और आपके पास नहीं है तो हाई टाइम है जहां प्राइस की चिंता ना करें, और SIP कम से कम एक स्टॉक से आप स्टार्ट कर दें।
टाटा गैलेक्सी की बात की जाए ईयरली बेसिस पे इनके 16 का ईपीएस अभी के टाइम में 24 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं और 20 से क्वार्टरली के बेसिस पे जो ईपीएस हैं 24 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, ये समरी थी टाटा गैलेक्सी की। और नंबर्स की बात की जाए तो काफ़ी हेल्दी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आज की कारोबार की बात की जाए तो आज हमें निफ्टी के आईटी में गिरावट देखने को मिला, बट इसमें ऐसे कोई बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली और आज के दिन में हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल चुका है। बात की जाए टाटा गैलेक्सी का एक प्लस पॉइंट ये भी है, आपको पता है कि जितना भी सेमीकंडक्टर का प्लांट है वो आने वाले कल में इंडिया में रहेगा। और इंडिया की बात की जाए टाटा ग्रुप इसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है वही प्लान करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जी हाँ, तो अपने आप में ही एक ऐसी कंपनी है जिसको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है सेमीकंडक्टर से भी। तो मेरे हिसाब से नंबर्स कंपनी की स्टेलर है, आउटस्टैंडिंग है। अगर ऑपरेटर ने इधर पे उल्टी गंगा बहाई तो इधर पे आप पैनिक ना करें। और मेरे हिसाब से 6300 के लेवल के नीचे गिरता है तो वहाँ पर आप चाहें तो हर 50-70 के फॉल पे इसको आप SIP कर सकते हैं। और थोड़ा महंगा स्टॉक है लेकिन क्वालिटी वाइज कंपनी के नंबर्स बहुत ही प्रॉमिसिंग है, चाहे आप ईयरली बेसिस की बात की जाए या फिर क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए। IRCTC ऐसा कोई फॉल की बड़ी रीज़न हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसके पहले हमें एक ब्रेकआउट के जोन पे जाता हुआ देखने को मिला था। हाल फिलहाल में कैसे एक दिन पहले इसने 918 का हाई बनाया था, बट आज के दिन के कारोबार की बात की जाए तो निफ्टी के मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट की वजह से इसमें भी आज हमें 3.5-4% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। Q3 के नंबर्स इनके मुझे लगता है पर्सनली अच्छे आने वाले हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत ही अच्छी कंपनी है, गिर रहे हैं आपके लिए गोल्डन मौका है जहां पर आप चाहें तो IRCTC दिग्गज स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, गिरे तो उठाइएगा और पैनिक बिल्कुल भी ना करें। मैंने कमेंट देखा था कि सर मुथूट फाइनेंस की बात की जाए चाहे बाजार गिरे भागे ये हमें भागता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यस, ये बात को मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि मुथूट फाइनेंस में जो हमने सोचा था कि जिस रफ्तार से भागेगा इस टाइम फ्रेम तक वो भागता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। बट यस, कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है गाइस। अगर आप कंपनी की क्वालिटी को जज करके निकलना चाहते हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। यस, अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बहुत सारे लोग ने कमेंट भी किया था कि सर इसको बेचिएगा, बजाज फाइनेंस को ले ले। मेरा आंसर नहीं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप ये कॉल ले सकते हैं, बट आपके पास पैसे हैं तो इसको भी रखिए और चाहें तो बजाज फाइनेंस को भी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज आज के दिन अगर आप देखें तो हमें 2% गिरावट देखने को मिल रही, तो फिर से ये 1500 के नीचे क्लोजिंग दिखा रही है। कंपनी की बात की जाए इनके जो नंबर्स हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। ऑल्दो Q3 के नंबर्स थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं बिकॉज इनके जो CMD और CEO ने बताया भी है कि ऑफकोर्स इनके जो Q3 के नंबर्स हैं वो चैलेंजिंग हो सकते हैं लास्ट क्वार्टर कंपेरिजन में। बट यस, Q4 के नंबर्स अच्छे आएंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस ये अभी के टाइम में काफ़ी पेन दे रहे हैं, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये कंपनी बहुत ही अच्छी है बिकॉज अगर आप NBFC में जाते हैं तो जी हाँ 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 1.5% का डिविडेंड यील्ड है, 15 का प्राइस टू अर्निंग है। तो आपके पास अगर हैं तो लॉस में पैनिक में मत बेचिए, आपके पास टाइम है तो Q3 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। बिकॉज गोल्ड लोन अपने आप में ही नेवर एंडिंग बिजनेस में काम करता है और गोल्ड की बात की जाए तो ये अपने आप में बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल में काम करती है। तो कंपनी अच्छी है, आपके पास पेशेंस है, टाइम दीजिए। पेशेंस नहीं है तो मर्जी आपकी, आप चाहें तो उसको बजाज फाइनेंस से स्विच भी कर सकते हैं। इस मार्केट में आज के दिन अच्छी खासी फॉल विटनेस हमें देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी में आज के दिन में हमें हरियाली देखने को मिल रही थी। एक्सिस बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, निफ्टी के टॉप गेनर्स में हमें देखने को मिले। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ICICI बैंक में एट द एंड में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, बट गाइस ये हमें 835 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक बार गाइस ये 870 का लेवल क्रॉस करेगा तो मार्क माई वर्ड इसमें हमें और भी तेज़ी होने की उम्मीद हो सकती है। निफ्टी गिरा था गाइस तो मैंने अच्छे खासे माल बटोरे थे 300 के आसपास, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग करी थी। और आपको अगर मेरी कमेंट्री याद है तो मैंने ICICI बैंक को लेके बहुत बार कमेंट्री करी है, बताया भी है कि मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि 2008 से लेकर 18 तक ICICI बैंक रिटेल बैंकिंग में बहुत ही कम फोकस करता था, बट अभी के टाइम में ये बहुत तेज़ी से रिटेल बैंकिंग में काम करता हुआ देखने को मिला। एक्जैक्टली गाइस HDFC बैंक का जो बिजनेस मॉडल है अभी के टाइम में ICICI बैंक उसी को फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बिलो 1000 एक टॉप क्लास बैंक है और मुझे लगता है कि बैंक NBFC में अगर रैली आएगी तो ICICI बैंक अभी के टाइम में HDFC बैंक को डोमिनेट करेगा। बट यस, आपके पास HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक है, एक्सिस है, सबको कंटिन्यू करे बिकॉज बैंक निफ्टी में रैली अभी आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। स्कैम्स की बात की जाए तो 2900 का लेवल के आसपास आज के दिन हमें क्लोजिंग देखने की उम्मीद थी, बट यस एट द एंड की बात की जाए तो हमें एक गिरावट देखने को मिला। तो जी हाँ 2950 के आसपास आज के दिन ओपनिंग हमें देखने को मिली है, बट क्लोजिंग की बात की जाए तो हमें 2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, इसके पहले भी गैस फिबोनाची पैटर्न देखिए कितना स्ट्रांग होता है, 2600 के आसपास मैंने बताया था और उसके बाद उसी लेवल से रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यही इसका बॉटम है। तो कंपनी डेट फ्री है, आप चाहें तो उसको स्टडी कर सकते हैं। 4000 का स्टॉक है, अभी भी आपको 1200 के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल दिखाई पड़ रही है। लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी है। इसके पहले
इसमें कंटिन्यूसली एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था। तो 3000 और 3200 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है, इसको तोड़ता है तो ही हमें फर्दर आगे जाने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। बट यस, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है, मुझे दिखाई पड़ती है। आपके पास है, आराम से कंटिन्यू करें, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, डेफरी कंपनी। और म्यूचुअल फंड कभी ख़त्म नहीं होगा, बंद नहीं होगा। और ये सब कंपनी आरटीए में काम करती है, जो सारे म्यूचुअल फंड के संग काम करते हुए देखने को मिलती है और अपने सेगमेंट में 70% मार्केट शेयर को गेन रखती है। इस बात की जाए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में भी हमें फर्दर फॉल देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, गोल्डमैन सैक की जो बात है, क्या सच हो जाएगी, क्या सही में 650 के आसपास जाएगा, इसका आंसर मुझे पर्सनली फील नहीं होता और जाता भी है तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगा। इसके पहले भी गए एसबीआई कार्ड्स में फॉल हुआ था और फिर से हमें एक रिकवरी देखने को मिल चुकी है। एफआईएस और डीएस ने एग्रेसिवली अपने स्टेक को बढ़ा लिए हैं और आज के दिन की बात कीजिए तो हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस को जज करते हैं, ऐसा मत करिएगा। अगर उस कॉन्सेप्ट में अगर आप काम करें तो आपको सारी इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी बैंक या फिर एसबीआई कार्ड, सबको अब ख़राब लेंगे। ऐसा हमेशा भागता सब नहीं है। एक बार बैंक एनबीएफसी में रौनक आएगी, आईटी का पैसा निकलेगा और अगर बैंक एनबीएफसी में जाएगा तो आप देख लीजिएगा, इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। यूपीआई कोई इनका चैलेंज नहीं है, बिकॉज ये आपको क्रेडिट देती है, वो नहीं देती है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप चाहें तो एकोमोडेट कर सकते हैं और लिए हुए हैं, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया, जैसे 980 के आसपास मेरे 100 क्वांटिटीज़ हैं। गैस मेरे पास इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ है, लेकिन इधर पे होल्डिंग कैपेसिटी भी आपको होनी चाहिए। हमने एफएल में आपको दिखाया कि हम लोग 11 महीना लॉस में थे, उसके बाद ही प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा स्टॉक नहीं भागता है और जब भागता है तब सबको खरीदना होता है। तो कंपनी अच्छी है, बिजनेस को देखिए, प्राइस को नहीं। बिजनेस सही तो आने वाले कल में प्राइस में भी आराम से रिकवरी देखने को मिल सकती है। जिनको लगता था कि एफएल में रैली छूट गई है, मैं बोलूँगा कि एफएल में बहुत ही कम गिरावट का मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस सीएमपी में भी धीरे धीरे बाई अप कर सकते हैं और हर 30-50 के फॉल पे आप एफएल जैसे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तो जी हाँ, आज हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली और आज निफ्टी में गिरावट नहीं होती तो ये सोचो ये 1500 के ऊपर सर्वाइव करता तो फिर से ये 1550 के आसपास जर्नी कर सकती थी। इसी कंपनी गाइस, आप चाहें तो फर्दर इधर पे थोड़ा सा डिप मिला है और थोड़ा सा और डिप मिलता है 20-30 रुपये के आसपास, 40 रुपये के आसपास। वहाँ पे आप चाहें तो आराम से एसआईपी कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, इसके पहले भी हमने बहुत वीडियो बनाया था। अभी बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में एड वाले बिजनेस अच्छा कर सकते हैं और एफएल उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रोल प्ले कर सकती है। इस बात की जाए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आज के दिन हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला। टीसीपी अपने आप में ही बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल को होल्ड करती है और एफएमसीजी की सबसे टॉप क्लास मुझे फास्ट ग्रोइंग कंपनी दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ, 734 के आसपास आज के दिन में हमें कारोबारी क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। ये कंपनी है गाइस, एमओएस के लेवल पर दिखाई पड़ती है। 850 का स्टॉक है। आप चाहें तो एफएमसीजी के टॉप क्लास कंपनी पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। थोड़ी स्लो चलती है बट येस कंसिस्टेंट चलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिकॉज एफएमसीजी कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया का इतना बड़ा मार्केट है, आपके पास है, पेशेंसली होल्ड करें, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। इस बात की जाए आज के दिन केमिकल में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, बिकॉज कल के दिन तत्वचिंतन के नंबर्स आए थे और नंबर्स की बात की जाए उनके नंबर्स में काफ़ी डाउन साइड था, जिसकी वजह से आज के दिन तत्वचिंतन में 9% गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी के या फिर दूसरे केमिकल के स्टॉक्स में भी आज के दिन बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला और आज हमें नवीन फ्लोरिन में भी 4% के आसपास फॉल विटनेस देखने को मिल चुकी है। कंपनी है गाइस, 4000 के लेवल अगर आता है तो उधर पे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। इसके पहले ये 4200 के आसपास भी गया था और जब इनके नंबर्स खराब आए थे मार्जिन प्रेशर की वजह से तो ये हमें 3200-3300 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिला था और फिर से हमें एक जाइंट रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो इस पर शक मत करिए, कंपनी अच्छी है, डेफरी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में मुनाफा आपको ज़रूर देगी। आप चाहें तो बिलो 4000 के आसपास आता है, निवेश करने का प्लान कर सकते हैं और निवेशित हैं तो आप कंटिन्यू करिए। बात की जाए एस्टल में, मुझे ऐसा कोई बड़ा डिप का उम्मीद नहीं लगता है और एस्टल फिर से अगर 2400 के आसपास या फिर उससे नीचे आता है तब निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। आज के कारोबार की बात कीजिए तो हमें 1% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। गिरेगा कल भागेगा भी, इसके पहले गए एस्टल में कंटिन्यूसली तेजी हमें देखने को मिली थी और एस्टल में ब्रेकआउट हो चुका है, जिनकी रैली मिस हो चुकी है। यहाँ से फर्दर 50 पॉइंट के आसपास फॉल होगा, आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बहुत ही टॉप क्लास कंपनी और फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी दिखाई पड़ती है। मेरी कमेंट्री गाइस पॉलीकैब को लेकर भी है। पॉलीकैब में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है और इधर से ऑल टाइम हाई से 3 से 5% के फॉल में फ्रेश एंट्री की जा सकती है। यहाँ से कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। कंपनी अच्छी है, नो डाउट, इसमें कोई दुराय नहीं है और हमने इधर पे निवेश किया था, मोटा मुनाफा मिल रहा है, तब के पास है, कंटिन्यू करें। और इधर से ऑल टाइम हाई से 3-5% के आसपास फॉल होता है तो वहाँ पे आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। बहुत लोग लेवल से पूछे तो मैंने लेवल्स बता दिया, जहाँ पे आप चाहें तो अपनी फ्रेश एंट्री को ट्रिगर कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।